देखेंगे केमिकल इक्वेशन को, व्हाट केमिकल इक्वेशन इज, व्हाट केमिकल इक्वेशन इज। भाई केमिकल इक्वेशन क्या है? आप रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे रिएक्शंस देखते हो, केमिकल रिएक्शंस। उन केमिकल रिएक्शंस को अगर हम एक स्पेसिफिक वे में लिखें, एक शॉर्टेस्ट वे में रिप्रेजेंट करें, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, या कभी कभार हम वर्ड इक्वेशन में भी इसको लिखते हैं। समझते हो कि नहीं? तो आप रोजमर्रा जिंदगी में लेट सपोज आप देखते हो, आप क्या देखते हो? दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। भाई ये एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? इसी तरह आप देखते हो क्या? फोटोसिंथेसिस, हम आगे इसको डिटेल से देखने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस भाई छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और आप बहुत सारे देखते हो, दैट इज रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन अभी अभी आपने पढ़ा। तो अगर इन केमिकल रिएक्शंस को एक शॉर्ट वे मेथड में, या बहुत सारे केमिकल रिएक्शन अगर इसको रिप्रेजेंट करूं शॉर्टेस्ट वे में, तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, किन किन बातों का हमने ख्याल रखना है, इसके पार्ट्स क्या है, और किस किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, हम अभी इसको देखने वाले हैं। समझते हो कि नहीं? सो व्हाट दिस केमिकल इक्वेशन इज, इट्स a short way representation, a short way representation of what? Of chemical reactions, of chemical reactions। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन का। ये केमिकल इक्वेशन आपको क्या शो करके देगा? ये आपको शो करके देता है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। समझते हो कि नहीं? किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। पार्ट्स में लिखूंगा दोबारा से, और ये आपको जाहिर करके देगा क्या? प्रोडक्ट। भाई जिस न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, तो ये दो चीज़ें हमें मेनली दिखाई देती है किसी भी केमिकल इक्वेशन। समझ आती है बात कि नहीं? तो अगर मैं एक एग्जाम्पल शो कर दूं, एक सिंपल खानदानी एग्जांपल भाई, जिसे आप बार बार देखते हो, दैट इज H2 + O2। तो मुझे फॉर्मेशन किस चीज की होगी? दैट इज H2O। किस चीज की फॉर्मेशन होती है? H2O की। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट हुए ऑक्सीजन से, और इसने आपको फॉर्म करके दिया क्या? H2O। अब एक केमिकल इक्वेशन जब आप लिखते हो, तो आपको एक केमिकल इक्वेशन दो तरीकों से दिखता है, दो तरीकों से दिखता है। इसका फर्स्ट तरीका जो आप केमिकल इक्वेशन को लिखते हो, दैट इज वर्ड इक्वेशन, दैट इज वर्ड इक्वेशन। भाई आप वर्डिंग में लिखते हो, अगर मैं इसी को वर्डिंग में लिखूं, दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस किससे कंबाइन होगा? दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन। और फॉर्मेशन किस चीज की होगी? दैट इज आपके वाटर की। और सेकंड वे क्या है जो मैंने यहां पे एग्जांपल में लिखा? दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म और फार्मूला इक्वेशन। भाई सिंबॉलिक मेथड या फार्मूला इक्वेशन दोनों कह सकते हो आप। तो आपके पास इसी को अगर मैं लिखूं, दैट इज H2 + O2, और ये आपको क्या बना के देगा? दैट इज H2O, दैट इज H2O। और कभी कभार जब हमें जरूरत पड़ती है, हम इन केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो कुछ केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस फॉर्म में दिखते हैं, ताकि हम क्या करें? हम फॉलो करें किस चीज को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। हम बैलेंसिंग को डिटेल से देखने वाले हैं। जितने तरीके से हम बैलेंसिंग करेंगे और किस किस टाइप के हमारे पास इक्वेशन होंगे, ये हमारा अलग टॉपिक होगा। फिलहाल आपको कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में दिखेंगे। भाई अगर मैं इसी को बैलेंस करना चाहूं, भाई बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड हम पढ़ेंगे। समझते हो कि नहीं? कॉमन भी देखेंगे। तो यहां अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं, तो ये मेरे पास बैलेंस होगा। फिलहाल इसमें पढ़ना नहीं कि कैसे बैलेंस करेंगे, हम डिटेल से इसको देखेंगे। समझते हो कि नहीं? तो इन तरीकों से आपको इक्वेशन दिखते हैं। अब एक केमिकल इक्वेशन को जब आप लिखते हो, तो उसमें क्या क्या दिखता है? कौन कौन से पार्ट्स है आपके पास? तो पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो क्या पार्ट्स होंगे आपके पास? सबसे पहले आपको दिखेंगे केमिकल इक्वेशन में, इस एरो साइन से पहले, जिसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेंगे? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर द एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस दैट कंबाइन टू फॉर्म something, to form a new substance।
भाई जब दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिलेगी, एरो साइन से पहले जितना जो भी चीज आप लिखोगे, इस एरो साइन से पहले जो भी लिखोगे, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? रिएक्टेंट्स। समझ आती है बात कि नहीं? सेकंड आपको क्या दिख रहा है? सेकंड आपको दिख रहा है एक एरो साइन, एरो साइन दिख रहा है, और ये एरो साइन क्या शो करेगा? ये शो करेगा डायरेक्शन को, कि इस केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन किस जानिब, भाई कौन सी चीजें कंबाइन हो रही है और किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है। समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां मुझे एरो साइन से क्या पता चल रहा है कि ये दो रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं? वाटर। तो ये एरो साइन मुझे क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। समझते हो कि नहीं? द थर्ड चीज जो आपको दिख रहा है वो क्या है? थर्ड चीज जो आपको दिख रही है वो क्या है? दैट इज प्रोडक्ट। भाई जो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज योर प्रोडक्ट। यहां मेरे पास प्रोडक्ट क्या है? H2O। यहां मेरे पास प्रोडक्ट क्या है? H2। समझते हो कि नहीं? इसके अलावा आपको दिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में छोटे नंबर्स। ये सबस्क्रिप्ट के में छोटे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे स्टोकियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्रिक सबस्क्रिप्ट्स। भाई ये स्टोकियोमेट्रिक सबस्क्रिप्ट्स, सबस्क्रिप्ट्स, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ है भाई। तो ये सबस्क्रिप्ट्स आपको क्या बताएंगे? ये आपको बताते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के कितने एटम्स उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन क्या ले रहा हूं कि दो हाइड्रोजन एटम्स दो ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर मुझे क्या बना के दे रहे हैं? दैट इज वाटर। समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ के नहीं? अब कौन से केमिकल इक्वेशंस हमारे पास होते हैं? कौन से केमिकल और एक और भी आपको स्टोकियोमेट्रिक एक और भी अपार्ट आप ले सकते हो, वो दैट इज जिसको हम आगे देखेंगे डिटेल से, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो बैलेंस जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें आपको फिफ्थ पार्ट भी देखेगा, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। समझते हो कि नहीं? और इसको ज़हन में रख ले कि ये कोएफिशिएंट हम इसलिए लगाते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या रहे, वो फॉलो हो सके। यानी रिएक्टेंट्स में जितना मास होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होगा, इसीलिए हम बैलेंस करेंगे, लेकिन ये हम डिटेल से देखने वाले हैं। समझते हो कि नहीं? तो दीज आर द 5 पार्ट्स। अब आपके पास कौन कौन से केमिकल इक्वेशंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस किस किस्म के टाइप के केमिकल रिएक्शन जनरल होंगे जिसके लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। भाई ये केमिकल रिएक्शंस आपको कैसे दिखेंगे? ये केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लिखते जाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को पूरा करके लिख ले। इसमें क्या होगा भाई? रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कंबाइन, कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल यही ले सकते हो आप। क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? दैट इज H2 + O2। ये दो रिएक्टेंट्स थे, इसने आपको बना के दिया प्रोडक्ट, दैट इज H2O। यही केमिकल रिएक्शन आपके पास किस टाइप का हो सकता है ताकि हम उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखे? दैट इज सेकंड टाइप। इसका रिवर्स दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन होगी भाई, डीकंपोजिशन बोले तो क्या? ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा। इसी को रिवर्स करें तो यहां पे क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। भाई कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सब्सटेंस अपने सिंपलर कंपोनेंट्स में क्या होगा? ब्रेक होगा। जैसे H2O को अगर मैं इसके सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूं भाई, हीट देके, दैट इज H2 + O2। पानी उबालते हो कि नहीं भाई? दिस इज योर डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ आती है बात के नहीं? और ये रिएक्शन आपके पास और क्या क्या हो सकता है उसको लिखते हैं, इसको करें नविश्ता। रिएक्शन आपके पास हो सकते हैं थर्ड टाइप, दैट इज व्हाट? दैट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई नामी ग्रामी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे? आपको सॉल्ट की फॉर्मेशन करके देंगे। समझते हो कि नहीं? तो लेट सपोज हमारे पास क्या होगा? दैट इज आपके पास HCl एसिड, आपके पास एक बेस दैट इज NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे फॉर्मेशन होगी किस चीज की, दैट इज सॉल्ट प्लस H2O। बैलेंस करेंगे, बाद में देखेंगे, समझते हो कि नहीं। तो यहां पे आपके पास थर्ड टाइप ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं केमिकल, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, तो उसके लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस आपके पास हो सकते हैं क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाय डिस्प्लेसमेंट होगी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, लेट सपोज आपके पास है जिंक और ये रिएक्शन कर रहे हैं दैट इज HCl के साथ, तो जिंक यहां पे रिप्लेस करेगा किस चीज को, दैट इज H को, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2। ठीक है, बैलेंस बाद में देखेंगे। इसी तरह आपके पास डबल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कंप्लीट करके खुद लिख ले भाई। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो मेरे पास क्या होगा, डबल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगा भाई, इसको तोड़ दे, इसको यहां से तोड़े और इसको यहां से तोड़े, समझ आती है बात कि नहीं। तो आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पॉजिटिवली चार्ज और राइट साइड नेगेटिवली चार्ज, समझते हो कि नहीं। तो पॉजिटिव अप्रोच करेगा सेकंड नेगेटिव को और इसका नेगेटिव अप्रोच करेगा इसके पॉजिटिव को। तो सिल्वर क्लोराइड और प्लस आपके पास क्या बनेगा, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, इसकी फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और इसी तरह आपके पास केमिकल रिएक्शंस यहां पे लिखा है, ठीक है। यहां पे आपके पास केमिकल रिएक्शंस और किस तरह के हो सकते हैं कि हम उसके लिए बनाए केमिकल इक्वेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज कंबस्शन रिएक्शंस। बाय कंबस्शन रिएक्शंस, कंबस्शन रिएक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऐसे रिएक्शंस जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहेंगे, कंबस्शन रिएक्शन। भाई आपका मीथेन डेली जलाते हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या प्रोड्यूस करके देगा आपको, दैट इज CO2 प्लस H2O और प्लस आपको हीट मिलती है, समझ आती है बात की नहीं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस के लिए ये थे आपके पास केमिकल रिएक्शन, जिसके लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और हम किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, समझते हो कि नहीं।